मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा में हूँ। हम एमए फाइनल हिस्ट्री का सेकेंड बी पेपर इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व में मेरा वीडियो जागीर प्रशासन पर था। आज हम उसी कड़ी में जागीर में जो संकट उत्पन्न हो गए थे या जो दोष उत्पन्न हो गए थे उस पर ये मेरा व्याख्यान है। जागीर व्यवस्था समय समय पर आवश्यक प्रशासनिक सुधारों के साथ औरंगजेब के शासन के मध्यकाल तक सराहनीय कुशलता से चलती रही थी, किंतु धीरे धीरे प्रशासन तंत्र की ढील, शाही आर्थिक संकट के उभरने तथा राजनीतिक तंत्र में अकुशलता व दक्षिण के युद्धों के कारण जागीर व्यवस्था के प्रशासन तंत्र में दोष उत्पन्न होने लगे थे। प्रोफेसर सतीश चंद्र के अनुसार शासक वर्ग के खर्चे में जिस गति से वृद्धि हो रही थी उस अनुपात में कृषि के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही थी। परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में उत्पादक वर्ग पर आर्थिक भार बढ़ता ही जा रहा था। यद्यपि 17वीं शताब्दी में खेती के क्षेत्र में वृद्धि तथा व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी तथा राज्य की तरफ से किसानों को आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी की जा रही थी, फिर भी उपलब्ध स्रोत राज्य की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त ही थे। इन परिस्थितियों का निरीक्षण करते हुए प्रोफेसर सतीश चंद्र ने जागीर व्यवस्था में संकट का प्रादुर्भाव जागीर के शासनकाल के उत्तरार्ध से ही मान लिया था। यद्यपि अतर अली ने इस संकट का प्रथम एवं अंतिम चरण औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम वर्षों में ही माना था। वस्तुतः इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि जागीर प्रदान करने की व्यवस्था, जिसका सीधा संबंध मनसबदार के वेतन के भुगतान से था, के मूल स्वरूप में जागीर के शासनकाल के मध्य में परिवर्तन आरंभ हो गए थे। शाहजहां के शासनकाल में मनसब व्यवस्था में सुधार एवं जागीरों की वास्तविक आय में कमी का ध्यान में रखकर पूर्ण 12 मास का वेतन न देकर के उस वेतन को 10, 8 व 6 माह में बांट दिया था और यहाँ तक कि कभी कभी 4 माह का वेतन जागीर के जरिए प्रदान करना जागीरदारों की निरंतर बढ़ती हुई कमी को अंकित कर रहा था। सतीश चंद्र ने भी ये माना था कि राज्यों के आर्थिक संकट को हल करने के लिए शाहजहां द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम हालांकि राहतपूर्ण थे, किंतु उससे वित्तीय संकट नहीं हल हो पाया था। आय के बढ़ते हुए खर्चों के साथ आय नहीं बढ़ रही थी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में स्थिति का निरीक्षण किया और राजस्व की कमी को उसने देखा। औरंगजेब ने भरसक कोशिश की, किंतु वह वित्तीय संकट हल करने में सफल नहीं हो पाया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि औरंगजेब के शासनकाल में वित्तीय संकट ने जागीर व्यवस्था को कठोर संकट की ओर धकेल दिया था। जहां एक तरफ बड़ी संख्या वेतन के दावेदारों की थी, तो वहीं दूसरी तरफ पाई बाकी की कमी भी हमको नजर आ रही थी। पाई बाकी की कमी ने जागीर व्यवस्था की कार्यविधि को असंभव बना दिया था। जिन लोगों को मनसब प्रदान किया गया उनके लिए जागीर प्राप्त करना अत्यंत कठिन था और कुछ एक को 4-5 वर्ष के पश्चात भी जागीर प्राप्त हो जाती थी तो वह बड़ी बात मानी जाने लगी थी। ऐसी अवस्था में जागीर प्राप्ति के लिए प्रभाव एवं धन का उपयोग अब स्वाभाविक ही था। जागीर प्राप्ति के लिए आश्रयदाता का होना, कठिन मेहनत एवं उपयुक्त वकील एवं घूस के रूप में पर्याप्त धन देना आवश्यक हो गया था। वस्तुतः ऐसा करना केवल बड़े मनसबदारों के लिए ही संभव था। छोटे मनसबदार परेशानी की स्थिति में रहने के अलावा कुछ और नहीं कर पा रहे थे। इन परिस्थितियों ने दरबार में गुटबंदी को जन्म दिया और जैसा कि सतीश चंद्र ने स्पष्ट किया था, अमीर लाभप्रद जागीरें एवं समय पर जागीरों की प्राप्ति के लिए प्रभावपूर्ण गुट के साथ अपने को संबंध करने लगे थे, यानी कि प्रभावपूर्ण गुट के साथ अपने आप को जोड़ने लगे। जागीर प्राप्ति के लिए अमीरों में संघर्ष अवश्यंभावी हो गया था। वस्तुतः औरंगजेब के शासनकाल तक इस संघर्ष ने शक्ति संघर्ष का रूप धारण
कर लिया था, जो कि औरंगजेब के मृत्यु पर्यंत तक हमको देखने को मिला। यह संघर्ष दरबारी गुटबंदी, अमीरों में घूसखोरी आदि तक ही सीमित था। इस सप्ताह हमने अपने ई कंटेंट और वीडियोस में मध्यकालीन भारत में जागीरदार एवं कृषक वर्ग से संबंधित व्याख्यान देखे भी और सुने भी, जिसमें मुगल कालीन जागीर व्यवस्था भी सम्मिलित था। जागीरों का हस्तांतरण कैसे होता था वह था, जागीर प्रशासन था, वतन जागीर थी, वतन जागीर की जो परिधि थी वह थी। इसके अलावा जो जागीर व्यवस्था में संकट या दोष आ गए थे मुगल काल के अंत तक, वह भी था। तो इस पूरे सप्ताह हमने कुल मिलाकर हम ये मान सकते हैं कि जागीरदार और कृषक वर्ग के अंतर्गत हमने अध्ययन किया। और आज ये जो हमारा अध्ययन है जागीर व्यवस्था को लेकर और कृषक वर्ग को लेकर, आज यहाँ समाप्त होता है।